अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर्दियाँ आ चुकी हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स खाए जा रहे हैं। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि पैसे कैसे कमाया जाए। हम औरतें हैं, हम लड़कियाँ हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल सकती, हम पढ़ी-लिखी नहीं हैं, हम हाउसवाइफ़ हैं। हम पैसा कैसे कमाएँ, ठीक है? हम चाहते हैं हमारे पास पैसा हो, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हर तरह की लड़कियाँ होती हैं, ठीक है? कोई लड़कियाँ लेज़ी होती हैं, जो कहती हैं, जो काम कर सकती हैं, जो बाहर जा सकती हैं, पढ़ी-लिखी भी होती हैं, लेकिन वो काम कर सकती हैं, लेकिन करती नहीं है, वो लेज़ी होती हैं। मैं खुद एक लेज़ी हूँ, लड़की हूँ, लेकिन वो लेज़ी लड़कियाँ होती हैं कि भई कल कर लूँगी, आज कर लूँगी, परसों कर लूँगी, रात को कर लूँगी, थोड़ी देर तक कर लूँगी। ऐसे काम नहीं होता, ऐसे काम नहीं होता। और कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो डरती हैं कि यार अगर हमने कर लिया तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो कहते ही हैं। आप कुछ बन भी जाओगे ना, कुछ नहीं भी बनोगे, लोगों ने तब भी बातें करनी है। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप पैसे कमाओ, एन्जॉय करो और लोग तब भी बात करेंगे, ठीक है? और डरती हैं कि यार अगर खुदा ना खास्ता लॉस हो गया तब तो यार ये तो बिज़नेस का पार्ट है, ठीक है? आपको वो प्रॉफ़िट भी देता है, लॉस भी दे सकता है। तो बेहतर ये है कि आप चूज़ वो करें जो कम से कम आपको लॉस करे, ठीक है? और कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो काम तो कर लेती हैं कि भाई फटाफट रात गुज़रे और वो फ़ौरन अमीर हो जाएँ और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, ठीक है? ऐसा भी नहीं होता, ठीक है? टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है, ठीक है? और जो लड़कियाँ देखो मायूसी कुफ़्र है, ठीक है? मायूसी कुफ़्र है। तो बेहतर ये है कि यार आप कुछ कर लो, ना कि मायूस होकर बैठो कि यार मैं नहीं कुछ कर सकती। और जो जो लड़कियाँ वो ये सोचती हैं कि हम रातों रात ही अमीर हो जाएँगे, ठीक है? तो भई कारोबार को जमते-जमते ही जमता है, ठीक है? कारोबार जमते-जमते जमता है, बिल्कुल। मेहनत भी ज़रूरी है और टाइम भी ज़रूरी है। और हर कारोबार हर किसी के लिए नहीं होता, ठीक है? हर कारोबार हर किसी के लिए नहीं होता। हाँ जी, सबसे पहले आप होम बुटीक खोल सकते हैं, आप स्टिचिंग कर सकते हैं, ठीक है? होम बुटीक में आप होलसेल में कपड़े लेकर आएँ, उसको फिर उसके बाद सेल करें, उसको स्टिच करें, अच्छे से डिज़ाइन बनाकर समर के कपड़े आप सेल करें, विंटर के कपड़े आप सेल करें, आप यूनिफ़ॉर्म स्टिच करके सेल कर सकती हैं। फिर उसके बाद आप मोनोग्राम ना लगाएँ, ठीक है? आप मोनोग्राम ना लगाएँ, जो भी जिस भी स्कूल का या कॉलेज का आया, यूनिफ़ॉर्म आया, आप उसका मोनोग्राम बना लें। आप बाज़ार से मोनोग्राम तैयार करें और आप लगा लें, यूनिफ़ॉर्म स्टिच कर सकती हैं आप। और आप आजकल वेडिंग सीज़न चल रहा है, ठीक है? वेडिंग सीज़न चल रहा है, वेडिंग सीज़न में आप ये कर सकती हैं कि जो दुल्हन होती है ना, वो दुल्हन के जो कपड़े होते हैं, वो एक दफ़ा ही पहने जाते हैं। सही सही बात है, एक दफ़ा ही पहने जाते हैं। आप उसको भी आप रेंट आउट कर सकते हैं, जो ब्राइडमेड्स होती हैं, दोस्तें होती हैं, कज़िनें होती हैं, जो उनके कपड़े हैं, आप उनको भी रेंट में दे सकते हैं। आप इर्द-गिर्द अपने देखें मोहल्ले में आप किसी को देखें या कोई दुल्हन बनी है, किसी का सूट जो-सा वो पड़ा पड़ा हुआ है, वो उसको ही नहीं करा, आप उसे खरीद लो, ठीक है? अगर आप नहीं इस तरह नहीं कर सकते, आप होलसेल में चीज़ें लेकर आओ और फिर उसको तैयार करो, वो आपको कम पैसों में पड़ जाएगा और अच्छा खासा। और दुल्हन का सूट जो है ना, रेंट भी अच्छा खासा, आपको रेंट भी उसके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और अगर आपको तैयार करके देते हैं उन्हें, तो उसमें भी आपकी अच्छी खासी बचत हो जाती है, ठीक है? दूसरा जो काम है वो है हॉस्टल, गर्ल हॉस्टल। आपके पास अगर नीचे वाला पोर्शन है या ऊपर वाला पोर्शन आपके पास फ्री है, ठीक है? आप पहली बात तो ये है कि उसको पूरी एक फैमिली को आप रेंट में दे सकते हो, ठीक है? नीचे आप खुद रह सकते हो, ऊपर रेंट दे सकते हो, या ऊपर आप खुद रह सकते हो, नीचे रेंट दे सकते हो। दूसरा इसमें भी प्रॉफ़िट है। दूसरा ये है कि आप गर्ल्स हॉस्टल बना लो, ठीक है? अगर आपके रूम्स हैं, कैबिनेट बना लो छोटे-छोटे। अगर आपके पास रूम है तो गर्ल्स हॉस्टल बनाओ, ठीक है? यूनिवर्सिटी के पास है, कॉलेज के पास है या वैसे भी शहर के अंदर है, ठीक है? तो आप गर्ल्स हॉस्टल बना सकते हो। और एक और मेरे माइंड आ रहा है, अगर आपके पास इतना नहीं है, बजट नहीं है, ठीक है? आपके पास ना पोर्शन फ्री है, ना आप गर्ल्स हॉस्टल बना सकती हैं। अगर आपके पास एक भी रूम है ना, तो आप एयरबीएनबी पर आप दे सकती हो, ठीक है? आपके पास वो फैमिली आए, आप लिखेंगे भाई मैंने फैमिली को देना है, बैचलर को देना है, आप जिसको भी देना चाहते हैं, ठीक है? वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के, जैसे हम होटल में जाते हैं, रहते हैं, वो आपके साथ वैसे ही रहते हैं, लेकिन वो 1 दिन के लिए रहते हैं एयरबीएनबी, ठीक है? तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है? हमारा जो मेरा तीसरा है वो है होम लॉन्ड्री। होम लॉन्ड्री में आप इस तरह से देखो, पता क्या बात है, कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता। काम काम होता है, पैसा पैसा होता है, जो भी आपको सूट करता है। ठीक है? आप देखो, आपके इर्द-गिर्द कौन से पॉश एरिया है, ठीक है? वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप उनको आयरन करके दे सकते हो कपड़े, ठीक है? आप उनको कपड़े धोकर दे सकते हो, वहाँ इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है? आप अपने इर्द-गिर्द भी ये देख सकते हो और आप अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमा रहे हो, क्योंकि आपकी मशीनरी यूज़ हो रही है, बिजली भी यूज़ हो रही है, तो आप अच्छा खासा इसमें ना प्रॉफ़िट कर सकते हो। आप आयरन कर सकते हो उनके कपड़े, ठीक है? आप वॉश कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफ़िट है, ठीक है? अच्छा, और अगर होम टेक केयर आप सेंटर अपने घर में ही खोल सकते हो। होम टेक केयर सेंटर आप इस तरह से खोल सकते हो कि जो भी औरतें हैं, जो भी काम करती हैं, बाहर ऑफ़िस में काम करती हैं, कहीं भी काम करती हैं, जो उनके बच्चे होते हैं ना, उन्हें बहुत ज़रूरत होती है कि हमारे बच्चे को कोई सँभाले, हमारे घर को कोई सँभाले, ठीक है? आप उनको उनके वहाँ जाकर बच्चे भी सँभाल सकती हैं, ठीक है? बाहर की कौन-सी आउट ऑफ कंट्री में ये इसकी भी जॉब होती है, ठीक है? वो जाकर आप उनके बच्चों को देखते हो, ठीक है? अपने घर के कोई काम नहीं करने होते, सिर्फ़ बच्चों को सँभालना होता है, ठीक है? इसी तरह से आप उनके घर में भी जाकर ये काम कर सकते हो।
आप अपने घर में भी काम कर सकते हो। बेहतर ये है कि आप अपने घर में काम करें और बहुत से एक प्रॉपर सेंटर बनाएँ इस चीज़ का, तो बहुत से लोग आपकी तरफ आएँगे। ठीक है? क्योंकि लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है कि उनके बच्चे साउंड सेफ साउंड रहें, उनके सेफ हैंड रहें। ठीक है? और इसी तरह से आप उनमें ना एक ये कर सकते हैं कि आप उनके बच्चों को, अगर आप इस तरह उनके पैम्पर नहीं चेंज करना चाहते, आप कोई आया रख लें अपने पास, कोई स्वीपर रख लें अपने पास जो वो काम कर सके, वो काम कर ले, ठीक है? दूसरा इसमें ये बात आ जाती है कि आप उनको एजुकेशन भी दे सकते हैं अपने ही घर में, ठीक है? बच्चों को उनको प्ले प्ले एरिया बनाएँ बच्चों का, ठीक है? उनको वो टॉडलर एक्टिविटी के नेम से आप कर लेंगे भई अपने बच्चों को, आपके जो से इतने साल के बच्चे हैं, ठीक है? 3 साल से लेकर 2 साल से लेकर 3 साल से लेकर आप 6-7 साल तक के बच्चों को इस तरह से आप उनको एक्टिविटी करवाओगे। दूसरा जैसे एक बैलेंस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि एक चम्मच ले ली, ठीक है? और एक प्लेट ले ली है, राइस ले लिए हैं, आप बच्चे को कहो कि वो प्लेट में डाले। ये भी एक एक्टिविटी है कि उसका एक बैलेंस भी आता है कि वो चीज़ नीचे नहीं गिरती। इस तरह आप कर सकती हैं। और इसमें एक और ये इसमें आप कर सकती हैं कि हेल्थ केयर सेंटर आप ओपन कर सकती हैं। हेल्थ केयर सेंटर जैसे होम केयर सेंटर आपको बताया, वैसे हेल्थ केयर जैसे बड़े लोग होते हैं, एजेड लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, आप उनको भी सँभाल सकते हो। वो अपने आप जब तक वो जॉब पर है, उनका बेटा है, बेटी है, बहू है, जो भी है वो जॉब पर जा रहा है, वो आपको तब तक आप उनको उनकी खिदमत करें, उनको अपने घर में, वो आपके घर में आपको छोड़कर चले जाएँ, आप उनकी खिदमत करें, ठीक है? दुआएँ भी लें, ठीक है? इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट है, ठीक है? और अच्छा, अगला है, नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं वो फिटनेस ट्रेनिंग है, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। देखिए मेरी बात सुनिए, हम पाकिस्तानी अवाम हैं, ठीक है? आप फिटनेस ट्रेनर बन रहे हो, ठीक है? आप कहोगे यार 15 दिन है, आप 1 माह है, तो आप मेरे मुताबिक अपनी लाइफ़स्टाइल को करो, आपने ये एक्सरसाइज़ करनी है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। पाकिस्तानी अवाम है यार, आप पर यकीन कर लेगी, ठीक है? और ऐसा वो फिर यकीन तो कर लेती है लेकिन उस पर अमल नहीं करते, ठीक है? तो कुछ भी कह दो भई, इतनी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पर आप उनको सर्च करो, आप फिटनेस ट्रेनर कैसे बन सकते हो। और मैं बात करूँ, ज़्यादा देर तक डाइट होती ही नहीं है। ज़्यादा देर तक डाइट नहीं हो सकती, ठीक है? आप उनको वो मैं फिर वही बात कर रही हूँ, यकीन तो करना है कि अमल बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है? लेकिन एक अच्छे ट्रेनर बने, एक्सरसाइज़ देखें, आप उनके घर में जाकर आपके पर्सनल ट्रेनिंग करवा सकते हैं, ठीक है? आप एक जिम ओपन कर सकते हैं, घर में ही एक रूम कर लेंगे भाई, मैं सिर्फ़ गर्ल्स को ही एंटरटेन करूँ। तो फ्रोज़न आइटम्स हैं, उनको सेल कर सकती हैं, ठीक है? आप समोसे बना लें, नगेट्स बना लें, और आपको पता है कि जो-सी होममेड फ्रोज़न आइटम्स हैं ना, वो लोग बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है? बहुत बहुत ज़्यादा शौक से। कि एक तो वो हाइजीनिक होती हैं, साफ़ होती हैं और कम रेट में भी बन जाती हैं, आपको हाई प्रॉफ़िट दे देती हैं। वो भी इस चीज़ से, जो उनसे खरीदने वाले होते हैं, वो इस चीज़ से खुश हो जाते हैं कि यार हमें साफ़ मिल रहा है और एटलीस्ट होममेड मिल रहा है। ठीक है? अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, इस तरह की चीज़ें, आप फ्राइज़, नगेट्स, आप वो भी सेल कर सकती हैं। ठीक है? आप इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी बन सकती हैं। आप इवेंट ऑर्गेनाइज़र, इसमें ये है कि आपको, आप किसी की बर्थडे आ रही है, आप कहो, आप अच्छी-सी एक ड्राइंग रूम है आपके पास, ठीक है? आप अच्छी-सी ना, या उसकी पिक्चर्स, उसको डेकोर करके अच्छा-सा करके वो पोस्ट वगैरह लगाओ कि हमारे से आकर करें। बहुत सी हैं जो फैमिलीज़ हैं या स्टूडेंट्स बहुत से होते हैं जो कम बजट में इन्होंने अच्छा डेकोर चाहते हैं, ठीक है? आप ये ना करें, आप ना दें एक लड़की को अपना ड्राइंग रूम। आपकी हमने मतलब उन्होंने, आप कहेंगे नहीं भई हम ग्रुप को देते हैं। ठीक है? आप कहेंगे हम लड़कियों को देते हैं सिर्फ़, कि आप लड़कियाँ आकर बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हैं। नहीं, अगर लड़कियाँ आप अलाउ भी करते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि भई हम ग्रुप को देते हैं, प्रॉपर आप वहाँ कैमराज़ लगाएँ। ठीक है? इवेंट ऑर्गेनाइज़र हो सकती हैं आप, कहीं और जाकर भी उसको डेकोर वगैरह कर सकती हैं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है कि भई जो टिकटॉकर हैं वो क्या करते हैं कि कोई इवेंट होता है, वो अपने घर में बुलाते हैं ऑर्गेनाइज़र को कि भई हमें ये चीज़ चाहिए। किसी की जैसे शादी है, बर्थडे है, आप उनके घर को जाके डेकोर कर सकते हो, ठीक है? और आप होम कैटरिंग कर सकती हैं। होम कैटरिंग में आप ये कर सकती हैं कि आपने बिरयानी बना ली है, पुलाव बनाया है, कुछ भी बनाया है, आप अपने इर्द-गिर्द देखो कि यार कहाँ हॉस्टल है, वो आपसे मंथली करवा सकते हैं, आपसे लगवा सकते हैं, खाना लगवा सकते हैं। आप देखो, बैंक बैंक देखो, हॉस्टल देखो, ऑफ़िसेज़ देखो, अक्सर बैंक में ना 2 बजे या 12 बजे जो सी हैं उनकी ब्रेक होती है, टी ब्रेक होती है, वो आपसे लगवा लें कि टी अगर उन्हें वहाँ से ऑफ़िस से मिल रही है, तो फ्राइज़ आप एक प्रॉपर मेन्यू रखें कि भई मंडे को समोसे मिलेंगे, ठीक है, ट्यूसडे को फ्राइज़ मिलेगी, ऑफ़िस वर्क के लिए ना ऐसे भी आप कर सकते हैं। होम कैटरिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। और मुझे ना अच्छी तरह याद है कि जब मैं स्कूल में थी ना, तो हमारे यहाँ एक अम्मा आती होती थी कैंटीन में, ठीक है? वो बिरयानी बना के लेकर आती होती थी। कैंटीन वाले से उसने डील की हुई थी, मुझे नहीं पता कैसे उसने डील की थी। लेकिन ये था कि वो मतलब इस तरह कभी क्या ले आती थी, कभी क्या ले आती थी, बिरयानी ले आई, पुलाव ले आई, इस तरह से, ठीक है? तो आप ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है? स्कूल की कैंटीन पे आप उनके साथ बातचीत वगैरह कर आप अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आप होम बेकिंग कर सकते हैं, ठीक है? आप बहुत मज़ेदार केक बनाएँ, ठीक है? उनकी पिक्चर्स लगाएँ, पोस्ट लगाएँ, आपको ऑर्डर्स आएँगे, आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है? पहले आप छोटे सेटअप से अपना काम स्टार्ट करें, ठीक है? फिर आपको ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है? होम बेकरी में केक्स हो गए हैं, ठीक है? कुकीज़ हो गई हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो ऑर्डर आते हैं और आपको ये भी हाई प्रॉफिट है, ठीक है? आप घर में ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ठीक है? आप बोर्ड लगाएँ बाहर, ठीक है? होम ट्यूशन का।
आप अकेडमी बना सकती हैं, ठीक है? इस तरह से भी कर सकती हैं कि आप दूसरी टीचर्स को बुला सकती हैं कि भई इस तरह से मैंने अपने घर में अकेडमी बनाई है, तो आप जी साइंस सब्जेक्ट्स की जो चीज़ें हैं अगर आपको नहीं आती हैं, तो आप दूसरे टीचर्स बुला सकते हैं, ताकि वो पढ़ाएँ, आपको भी प्रॉफ़िट हो, उनकी भी जॉब हो जाए, आपका भी बिज़नेस हो। अच्छा और फिर उसके बाद आता था मेड फॉर हायर, ठीक है? आप वो भी बिज़नेस कर सकती हैं कि जो मेड्स हैं, आजकल बहुत ज़रूरत है मेड्स की। कोई भी आप हेल्पर है, आपको मेड्स की ज़रूरत है। आप आजकल जो लड़कियाँ हैं वो ऑफ़िस में काम करती हैं, उनको हेल्पर की ज़रूरत होती है। अगर हाउसवाइफ़ भी है ना, तो उनको मेड की ज़रूरत होती है, उनको काम वाली की ज़रूरत होती है। आप एक छोटा-सा ऑफ़िस बनाएँ, ठीक है? अपने इर्द-गिर्द मोहल्ले में ही काम वाली बहुत होती हैं, उनको रजिस्टर्ड करें, उनके आईडी कार्ड नंबर लिखें, ठीक है? एक पोस्ट चलाएँ कि जिसको भी मेड चाहिए वो इस नंबर पे राब्ता करे, ठीक है? लेकिन आप अपने अपनी सेफ हैंड रहें, आप कहें कि भई आप भी उस पर नज़र रखें। हमने उनकी अच्छे से जाँच पता नहीं क्या होता है। हमने उसको अच्छे से जान लिया, उनके घर भी हमने देख लिया, लेकिन ये है कि आप भी उन पर नज़र रखें, ठीक है? अपने अपने आप को भी सेफ करें, ठीक है? अगर आपको थोड़ा बहुत ब्यूटी पार्लर का काम आता है, आप ब्यूटी पार्लर घर में खोल सकती हैं, फेशियल कर सकती हैं, मेकअप कर सकती हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत मेकअप का चीज़ें आती हैं, आप कहीं और जाकर आप मेकअप कर सकती हैं। ठीक है, मेकअप ऐसा होता है कि अब ये आ गया कि यार हम नहीं जा सकते, घर में ही हम पार्लर वाली को बुला सकते हैं, तो बुला लेते हैं, तो वो घर में ही पार्लर वाली को बुला लेते हैं। अब आप चले जाएँ, आपको थोड़ा बहुत काम आता है, फेशियल आता है, वैक्स आती है, तो इसमें भी मेहनत है, लेकिन प्रॉफ़िट ज़्यादा है। और आप होममेड बैग्स बना सकती हैं, पर्ल्स के बैग्स बना सकती हैं, ठीक है, ब्रेसलेट बना सकती हैं, नेकलेस बना सकती हैं, इसमें भी प्रॉफ़िट है, ठीक है, आप ऑर्डर्स दे सकती हैं। ठीक है और फिर लास्ट एंड लीस्ट आप यूट्यूबर बन सकती हैं। आप नहीं शो नहीं करवाना चाहती, फेस शो नहीं अलाउ नहीं है, ठीक है? तो आप मत करें, फेस शो ना करवाएँ, ठीक है? फेस ना शो करवाएँ, फेस नहीं शो नहीं करवाएँगे तो आप उसके ऊपर कार्टून लगाएँ, अपने फेस के ऊपर कार्टून लगा लें। आप वैसे ही व्लॉगिंग कर लें, आपकी वॉइस ओवर आपको पता हो कि आप अच्छा बोल सकती हैं, आप एंटरटेन कर सकती हैं, आप वैसे कर लें, ठीक है? ज़रूरी नहीं है, फेस दिखाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आप भी पैसे कमा सकती हैं वहाँ से। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसमें बेस्ट हैं। आप लोगों को आपके पास ऑडियंस कैसे आए? आप किस चीज़ में उनको एंटरटेन कर सकते हो, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप फेस छुपा कर एक वीडियो बनाऊँगी मैं कि आप कैसे यूट्यूब पर आ सकते हैं फेस वगैरह छुपाकर, ठीक है? से एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला की हाँ नाम मेहनत करने वाले की इज़्ज़त है। मेहनत करो और इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमन बनो, ठीक है ना? इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख़्याल रखें।